नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। जिन भाइयों और बहनों का वर्षगांठ हो उन्हें उनकी वर्षगांठ की ढेरों शुभकामनाएं। जिन माताओं पिताओं भाई बहनों और बच्चों का जन्म दिवस हो उन्हें उनके जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आइए हम सभी लोग जानते हैं कि गुरु प्रदोष व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और व्रत के नियम क्या है, हम इस कथा के माध्यम से जानते हैं। सनातन धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि की प्रदोष व्रत रखा जाता है। शिव आराधना के लिए यह विशेष दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि प्रदोष व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से साधक की मनचाही मुरादें पूरी होती हैं। जुलाई माह का दूसरा प्रदोष व्रत बेहद खास होने वाला है। पंचांग के अनुसार इस साल बेहद शुभ संयोग में 18 जुलाई दिन गुरुवार को व्रत प्रदोष रखा जाएगा। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आइए जानते हैं कि गुरु प्रदोष व्रत का शुभ समय और पूजा विधि और नियम क्या हैं। कब है गुरु प्रदोष व्रत? पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 18 जुलाई को रात्रि 8:44 पर होगा और अगले दिन यानी 19 जुलाई को 2024 को रात्रि 8:44 पर समापन होगा। इसलिए शिव पूजा के मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए 18 जुलाई को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 18 जुलाई को ब्रह्मा योग, रवि योग, शुक्ल योग और ज्येष्ठ नक्षत्र समेत कई अद्भुत संयोग में प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन शिव पूजा का शुभ मुहूर्त 8:44 से लेके रात्र 9:33 तक रहेगा। शुक्ल योग सुबह 6:13 तथा ब्रह्म योग 4:45 तक शाम 19 जुलाई को रहेगा। ज्येष्ठ नक्षत्र शुक्ल योग सुबह 6:13 18 जुलाई 2024, ब्रह्म योग सुबह 4:45 19 जुलाई तक रहेगा। ज्येष्ठ नक्षत्र 3:25 जुलाई 19 तारीख को, रविवार योग 3:25 19 जुलाई 2024 से 5:35 19 जुलाई तक रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नानादि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद शिव जी की प्रतिमा पर फूल फल और नैवेद्य अर्पित करें। शिव जी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, शिव जी पर जलाभिषेक करें। इसके बाद सायं काल में घर के मंदिर में शिवलिंग के पास दीपक जलाएं। शिवलिंग पर लोटे में जल भरकर बेलपत्र, भांग, आग के फूल अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा सुने। शिव जी के बीच मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। अतः में शिव गौरी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें और अंत में पूजा में जाने अनजाने में हुई गलती के लिए माफी क्षमा मांगे। इस दिन प्रदोष व्रत के नियम। इस दिन व्रती को अशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत में चावल और नमक के सेवन की मनाही होती है। इस दिन पूजा में सिंदूर, हल्दी, तुलसी और केतकी का फूल उपयोग नहीं किया जाता है। प्रदोष व्रत की कथा। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर के सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर तृप्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध का आघात हुआ।
असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसके गंध मदन पर्वत और घोर तपस्या कर शिवजी को संपन्न किया है, शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बंद हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा वैवाहिक दृष्टिकोण पृथ्वी है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरे उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया। अतएव मैं तुझसे यह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करे। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप के चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और तत्वष्ट नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बालकाल्य से ही शिव भक्त रहा है, अतः ये इंद्र तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त के लिए अवश्य करनी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की